जय हिंद। आज मैं आप लोग को बुक का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो पहला है फिरोज फिरोज वर रूलर ऑफ एनिशियन। फिरोज था पर शासक था, पर किंग रूलर था, पर ना प्राचीन का शासक था। पर किसका? फिरोज किसका शासक था? तो इजिप्ट का। किसका? इजिप्ट का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? फिरोज हुआ द रूलर ऑफ द एनिशियन। फिरोज शासक था किसका? तो इजिप्ट का। आंसर क्या होगा हमारा? इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड। एडवोकेटेड का मतलब होता है समर्थन करना। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। तो डॉक्टर जाकिर उसे समर्थन करते थे फॉर द ग्रोथ ऑफ किसके विकास के लिए? किसके किसके विकास के लिए? सर्टेन रिलीजन के लिए, द रिच के लिए, द होल नेशन के लिए, द पुअर के लिए। तो ऑप्शन क्या है हमारा? सी, द होल नेशन। पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या किए थे? समर्थन किए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, द होल नेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नानू काका इन आर लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज स्टैंड। नानू काका हमेशा इमरजेंसी में कौन सा भाषा में इस्तेमाल करते थे? तो मराठी। कौन सा भाषा? मराठी। ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द निग्रोस मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। निग्रो लोग है ना वचन लिए थे, तो वे लोग हमेशा क्या रहेंगे? आगे बढ़ेंगे। क्या रहेंगे? आगे। तो मार्च अहेड, मार्च अहेड। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इंडियन ग्लोरी, द इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की शान है कि वो क्या है? इमोबल है, गतिशील है। क्या है? गतिशील, कभी बदलने वाला नहीं है। इमोबल। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन। नेशन का, राष्ट्र का प्रथम इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र अगर कौन है? एग्रीकल्चर, ट्रेड, एजुकेशन, पॉपुलेशन। तो क्या है? एजुकेशन। ऑप्शन सी, एजुकेशन। नेक्स्ट है आफ्टर लैंग्वेज। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विल। भाषा के बाद सबसे महत्वपूर्ण, भाषा के बाद सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण थिंग का आविष्कार हुआ। तो क्या हुआ था? जब फायर था। किसका? फायर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। द बास्केट ऑफ नानू काका। नानू काका के बास्केट में, नानू काका के बास्केट में क्या था? फ्रूट था, स्वीट्स था, कई था, वेजिटेबल्स। तो क्या था? कैन था। क्या था? कैन। नेक्स्ट द फर्स्ट इज, द पास्ट इज। पास्ट है क्या? पास्ट है क्या? यूजलेस है। पास्ट का अतीत, पास्ट मतलब अतीत। तो पास्ट है क्या? यूजलेस। अलाइव है, जाने में हार्मफुल, हानिकारक। डियर एस्टेट एक नहीं। पास्ट हमारा क्या है? अलाइव। क्या है? अलाइव, जिंदा, और जाने में गतिशील है। पास्ट क्या है हमारा? अतीत क्या है? जिंदा और डायनेमिक है। इससे हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, बोर्ड में स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या आता है? डैश इज स्विमिंग विद द हेड ऑफ इनजस्टिस। अन्याय के लपटों में है ना जल रहे हैं कौन लोग? नीगर, टैक्सी, मिसिसिपी। ऑप्शन क्या है हमारा? सी, मिसिसिपी। क्यों? मिसिसिपी के लोग। देखें, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोड है। नानू काका अपना चेक बुक निकालते हैं, उस पर लिखते हैं कितना? 10,000 रुपये, 6,000, 2,000, 5,000। क्या हमारा? 1,000 रुपीज। सिविलाइजेशन टॉट अस। सभ्यता हमें सिखाया है टू बी, होने के लिए। किससे? क्या होने के लिए? तो मोर फ्रेंडली। क्या? मोर फ्रेंडली, ज्यादा दोस्ताना होने के लिए, बनने के लिए सभ्यता हम लोग को सिखाया है। तो आंसर क्या हमारा? बी, मोर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जॉन डोल थिंक्स। जॉन डोल सोचते हैं। जॉन डोल सोचते हैं। जॉन डोल कौन सा पॉइंट लिखे हैं? तो जॉन डोल सोचते हैं। क्या सोचते हैं? इस सर्टेन, निश्चित है एक दिन एक दिन होगा। एक दिन एक दिन होगा। तो क्या सोचना? डे, वर्क, लाइफ, स्लीप। तो क्या? डे, मौत। मौत क्या है? निश्चित है, एक दिन एक दिन जरूर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि ट्रीज शेड देयर लिप्स।
पेड़ अपना पत्तियां गिराते हैं, पेड़ की पत्तियां गिरता है तो कौन सा सीजन में? रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, समर सीजन में, ऑटम सीजन में। कौन सीजन? ऑटम। ये कौन सा पोएम से लिया गया है? ऑटम। जो किसने लिखा है? जॉन के। जॉन के जाने जाते हैं कौन सा पोएट के लिए? रोमांटिक पोएट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Hoping to siege, not till death is a line from। उम्मीद कर रहा हूँ कि मरते दम तक मैं है ना इसी रहूंगा। ये जो लाइन है कौन सा पोएम से लिया गया है? बता सकते हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वाइट मैन। कौन सा पोएम लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर क्या हमारा? सी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दैट्स वाटरफॉल कूड ब्लेस दैट ट्रेवलर, है ना ये वाटरफॉल कूड ब्लेस द ट्रेवलर्स। झरना जो है ना आने और जाने वालों को सुबह दे सकता है, बचा सकता है। यहाँ खाली समय क्या होगा? येलो कैसा वाटरफॉल, झरना का रंग कैसा था? कैसा झरना? येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे। कौन सा? क्या? सी। व्हाइट। कौन सा? व्हाइट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एड्रेस टू द, है ना स्वीटेस्ट लव जो पोएम है ना, इस पोएम में हमारे पोएट जिनका नाम है जॉन डोन। क्या नाम है? जॉन डोन। ये किसको एड्रेस करता है? किसको संबोधित करते हैं? तो अपनी वाइफ को। अपनी वाइफ को। नाम क्या है इनका वाइफ का? एनी। क्या नाम है? एनी। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है फटाफट। The frames are चार पहिए वाला गाड़ी, चार पहिए वाला बच्चों का गाड़ी हो रहा है क्या? रोलिंग। क्या? रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर देन। इंग्लिश लैंग्वेज है ना सबसे छोटा है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? छोटा है। किसके से छोटा है? लैटिन से, पर्शियन से, ग्रीक से, ऑल ऑफ दिस। जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे बाद में आया है। सबसे बाद में तो सबसे बाद में आया है। लैटिन के बाद आया है, पर्शियन के बाद आया, ग्रीक के बाद आया और इंग्लिश से पहले लैटिन आया, पर्शियन आया, ग्रीक आया। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। ऑल ऑफ दिस। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ। घरेलू जानवर का पालन जिंदगी को बना दिया था। कैसा बना दिया था? ज्यादा आनंददायक। क्या? आनंददायक बना दिया था, सुहावना बना दिया था। कौन सा? कौन हमारा? ए प्लेजेंटर। क्या? प्लेजेंटर। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? रेनबो पार्ट 2 प्रो चैप्टर से, है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्मेट काइंड। जिस चैप्टर में किसने लिखा है? बर्ट्रांड रसेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश has been called the young nation of innocent people। प्राचीन लोगों का यंग नेशन कहा गया है। किसको? ईरान को, पाकिस्तान को, इंडिया को, चाइना को। तो इंडिया को कौन सा चैप्टर से? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये ऐसे किसने लिखा है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस हुआ इन्वेंटेड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? बता सकते लोग? 1474, 1477, 1476। क्या? 1476 में। अकॉर्डिंग टू जॉन डोन मैंस पावर इज। अकॉर्डिंग टू जॉन डोन तो सर मैन की शक्ति, आदमी की शक्ति क्या? बहुत ही कमजोर है। क्या है? बहुत ही कमजोर। फीबल। क्या? फीबल। हाँ फीबल है। बी। ऑप्शन क्या होगा? चौसर एंड लैंग्वेज वेयर इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द। कौन सा इंग्लिश से ये दोनों राइटर हैं? तो मिडिल इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश? मिडिल इंग्लिश से ये दोनों। Who has written पैसेज इन द इंडियन, है ना। पैसेज इंडिया किसने लिखा है? लिखा है एडवर्ड स्पेंसर ने, जॉन मिशन ने, टी.सी. एलियट ने, ई.एम. फोस्टर ने। किसने लिखा है? According to Dr. Zakir Hussain, the past is not। यहाँ पे कौन चाहिए? नोट है। सॉरी सर, नोट है। क्या है? नोट। गलती से क्या है? नोट। N-O-T। The past is not। Past is not। Past नहीं है। क्या नहीं है? Past still and stinking, alive and dynamic, dead and static। तो dead and static ये पार्ट जो नहीं मरा हुआ है और नहीं स्थिर है। ये क्या है? अलाइव और डायनेमिक है। इसे यहाँ पर क्या है? नोट दे दिया तो नोट के कारण हमारा ऑप्शन कौन होगा सही? तो डेड एंड स्टैटिक। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, दैट इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, तो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में है ना, नॉर्थ और साउथ इंडिया के दोनों के बीच में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है दोनों के? अगर नॉर्थ वाले और साउथ वाला दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो कौन सा भाषा का इस्तेमाल करते हैं दोनों? तो इंग्लिश। कौन सा? इंग्लिश। क्योंकि नॉर्थ वाले नॉर्थ अपने वाले लैंग्वेज बोलते हैं और साउथ वाले साउथ। तो नॉर्थ वाले को साउथ वाले भाषा समझ में आता है और साउथ वाले को नॉर्थ वाले भाषा समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश। कौन सा? डी। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट है, द रोमांटिक पीरियड इज एसोसिएशन विथ हुआ था जॉन ग्रांट, विलियम वर्ड्सवर्थ, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, द रोमांटिक पीरियड है ना, इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ है? तो जॉन ड्राइडेन के साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, अलेक्जेंडर पोप के साथ, जॉन मिल्टन के साथ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमांटिक रिवियर इज एसोसिएटेड विथ। रोमांटिक रिवियर किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसने लिखा है किसके साथ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आंसर हमारा क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो बर्ट्रांड रसेल वाज फिलोसोफर एंड बर्ट्रांड रसेल फिलोसोफर थे और क्या थे? तो मैथमेटिशियन। क्या थे? ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो आइडियाज दैट हैव एलिमेंट काइंड, जो ऐसे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अब लास्ट है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? तो 1066 ईस्वी में।